नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं योगेंद्र सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं योगेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्वेट मॉर्डन की पुस्तक रास्ते कामयाबी के इसके 5वें भाग के बारे में, जिसका शीर्षक है मितव्ययी बनो। इस संसार में अमीर बनने के लिए या समृद्धि प्राप्त करने के लिए जो सबसे पहली चीज है सीखने के लिए, वो है बचत। हम बचत कैसे करें, पैसा कैसे बचाएं। जो लोग पैसा बचा लेते हैं, जिनको पैसा बचाना आता है, ये उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, अच्छी आदत है। क्योंकि बचत ही समृद्धि का मूल मंत्र है। अगर अमीर बनना है तो ये मूल मंत्र अपने दिमाग में रखना ही होगा कि बचत करनी ही होगी। कई सारे लोगों के से आपने भी सुना होगा, वो कहते हैं अमीर बनना मेरी किस्मत में कहाँ है, मेरी तो किस्मत ही नहीं है अमीर बनने की, मुझे तो जो रूखा सूखा मिल जाए वही सही है। आप ही बताइए कि अमीर बनने का वो प्रकृति को कितना क्या साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि देखिए, अमीर बनने के बारे में मेरा नजरिया कितना छोटा नजरिया है, कितना संकीर्ण नजरिया है। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो फिजूल में खर्च करते रहते हैं, अनावश्यक चीजों पे पैसा खर्च करते रहते हैं। परंतु जब आवश्यक चीजों के खरीदने की बारी आती है तो वो कहते हैं जी पैसा तो बचता ही नहीं है, हम कहाँ से खरीदे, मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है, मैं तो कुछ बचा ही नहीं पाता हूँ। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अनावश्यक तो क्या आवश्यक चीजें भी नहीं खरीदते हैं। उनका विचार होता है एक दूसरे से ले दे के काम चलाने वालों में से, वो ले दे के काम चलाते रहेंगे, लेकिन आवश्यक जो जरूरत की चीज है अपनी जिंदगी के लिए वो नहीं खरीदेंगे। ऐसे लोग अमीर तो बनना चाहते हैं पर कुछ करना नहीं चाहते। बिना मेहनत के कभी कोई अमीर नहीं बन सकता। अमीर बनना है, समृद्धि प्राप्त करनी है तो मेहनत करनी ही होगी। जेजी हॉलैंड का कथन है, अमेरिका में न्यू इंग्लैंड प्रदेश है जो बहुत कम उपजाऊ है, वहाँ पे बहुत सारी कठिनाइयाँ भी थी, पर दुनिया में सबसे ज़्यादा विकास अगर हुआ है तो उसी जगह पर हुआ है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो निवासी थे, उन्होंने अपना एक लक्ष्य बना लिया था कि हमें विकास करना ही है, हमें समृद्धि प्राप्त करनी है, हमें अमीर बनना ही है। उन्होंने क्या किया? पैसे बचत किए। बचत करना का एक उन्होंने नियम बना लिया कि हमें पैसे बचाने ही हैं किसी भी हालत में, जितना भी कमाना है उसमें से कुछ ना कुछ हमें बचत करनी ही है। वो अल्प बचत करके, थोड़ी थोड़ी बचत करके सुख समृद्धि प्राप्त किया उन्होंने। आज के नवयुवक छुट्टे पैसों को कोई महत्व नहीं देते हैं, वो छुट्टे पैसों को बहुत तुच्छ समझते हैं, हल्के में लेते रहते हैं। पर उनको ये ज्ञान नहीं है कि वही छुट्टे पैसे जो हैं, ये जो छोटे छोटे बहुत कम धनराशि जो है, वही अमीर बनने के लिए, समृद्धि प्राप्त करने के लिए नींव का काम करेगी। कोई अमीर एकदम से कभी नहीं बना है, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके ही अमीर बने हैं। जिन घरों में बच्चों को पैसे बचत करने के लिए, पैसे बचाने की शिक्षा दी जाती है, यह बहुत ही अच्छा प्रयास है। क्योंकि बहुत से पश्चिमी देशों में बच्चों के बचत के लिए बचत बैंक खुलवाई गई, बचत बैंक का निर्माण किया गया। ताकि उससे बचत करने से चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह का काफ़ी खर्च कम हो जाता है। बच्चे
पैसे का महत्व के बारे में समझने लग जाते हैं। पैसे जो छोटी छोटी बचत होती है, तो छोटी छोटी बचत करने से पैसा तो बचता ही है, उसके साथ साथ फिजूल खर्ची भी कम होती है, कुछ बुरी आदतों से भी छुटकारा मिल जाता है। जब आपका फोकस पैसे बचाने पे होगा, पॉजिटिविटी दिखाई देने लग जाएगी, उसके रिजल्ट आने जब लगने जाएंगे, जब कोई व्यक्ति एसेट्स बनाने लग जाएगा, तब उसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसमें बुराइयों की तरफ उसका फोकस कम हो जाएगा, उधर से उसका माइंड डाइवर्ट होके पैसे की तरफ आ जाएगा। जिन घरों में, और बच्चों में क्या होता है, बच्चों में कुछ छोटी छोटी चीजें इकट्ठा करने की आदत होती है, वस्तुएं हैं, खिलौने हैं, ये इकट्ठा करने की आदत होती है। पेरेंट्स को चाहिए कि ये बच्चों की जो इकट्ठा करने की आदत को डेवलप करके पैसे की बचत की तरफ को मोड़ना चाहिए, उनका माइंड उधर को डाइवर्ट करना चाहिए, पैसे की बचत तरफ, तभी वो बचत के इम्पोर्टेंस को समझेंगे। एक सज्जन थे, कुछ इस टाइप के भी लोग पड़े हुए हैं धरती पर हैं। एक सज्जन थे, उन्होंने अपने कर्मचारी से पूछा, कर्मचारी से बताया कि आपको कुछ ना कुछ बचत करनी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि आप कभी संकट के समय में वो पैसा आपके काम आएगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने पैसे बचत करी। कुछ दिनों के बाद वही कर्मचारी उन महानुभाव को मिला, तो उन्होंने पूछा आपने कितने पैसे बचाए? बोले सर मैंने पैसे तो काफ़ी बचाए थे, लेकिन कल संकट का दिन था, सारे खर्च हो गए। तो उन्होंने फिर से क्वेश्चन किया कि कल ऐसा क्या हो गया था जो सारे पैसे खर्च हो गए? बोले कल हमारे कई सारे दोस्त इकट्ठा हो गए थे, तो पार्टी हो गई, वो नहीं माने, शराब पी लिया, सब पैसे खत्म हो गया। आप ही बताइए, क्या ऐसे लोग कभी अमीर बन पाएंगे जिंदगी में? मुझे तो नहीं लगता कि भी वो अमीर बन सकते हैं। जब शराब पीने को आपातकाल समझते हैं, तो क्या लगता है आपको कभी अमीर बन पाएंगे? कभी नहीं, जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना होता है, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के इकट्ठा करके, वही छोटी छोटी जो राशि होती है, वही एक समय आता है जो बड़ी राशि बन जाती है। दुनिया में जितने भी अमीर लोग पड़े हुए हैं, जो समृद्ध लोग हैं, वो इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो इन सारी चीज़ों को मानते हैं। विद्वानों के अनुभवों से ये पता चलता है कि जो भी अमीर आदमी हुए हैं, उन्होंने पैसों की बचत और वस्तुओं की अपने पास रखने की जो आदत है, वही समृद्ध बनने का प्रथम कदम है। अपने पैसे को बचाना और अपने जो भी आपका कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको बहुत सारे लोग नष्ट कर देते हैं, वो चीज़ें होती हैं, वो इकट्ठा करने चाहिए। जितने भी समृद्ध लोग हैं वो किफ़ायत से काम लेते हैं, सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं। उसी जगह पे कुछ ऐसे होते हैं जो बिना मतलब में पैसा खर्च करते हैं, उन्हें मनी मैनेजमेंट का कोई उनके पास में मतलब नहीं होता, मनी मैनेजमेंट जानते ही नहीं होता क्या है। पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा बचाकर ही वो लोग अमीर बने हैं। छप्पर फाड़ के किसी को कोई संपत्ति नहीं मिलती है, ये तो सार्वभौमिक सत्य है। छप्पर फाड़ के कभी किसी को संपत्ति नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना बहाना पड़ता है, तभी जाके समृद्ध बनते हैं। जब कोई समृद्ध बनता है तो उसकी लंबी यात्रा होती है मेहनत की, तो जब उसका काफ़ी समय के बाद रिजल्ट जब दिखाई देता है, तब वो दुनिया को दिखाई देता है। तो इस टाइप के जो नकारा लोग होते हैं, उनको लगता है कि ये किस्मत थी इनकी तो ये हो गया। उनको यही नहीं पता होता है कि इस आदमी की सफलता के पीछे कितनी लंबी यात्रा रही है, कठिनाइयाँ भी रही हैं, उसमें मेहनत करी है,
सब कुछ किया, तब जाके वो इस जगह तक पहुंचा है। फ्रैंकलिन का कहना है कि आप अपनी आमदनी में से कम खर्चा करते हैं तो समझ लीजिए आपको पारस मणि मिल गई है। यही बचत के बारे में लेखक ने इस पुस्तक में के 5वें भाग में बताया था। तो इस पुस्तक से हमें यही सीखना चाहिए कि हमको भी, आपको भी छोटी छोटी बचत करते रहना चाहिए, जिससे ये बचत जो हम करते रहेंगे तो वो कभी व्यथा नहीं जाएगी, व्यर्थ में नहीं जाएगी, वो हमारे काम आएगी। छोटी छोटी बचत जो हम करते रहेंगे वो कुछ समय बाद बड़ी धनराशि बन जाएगी, या आपातकाल में कोई अगर समस्या पैदा होती तो उसमें काम आएगी। अगर ऊपर वाला चाहता कोई समस्या पैदा नहीं होती तो वो पैसा, बचत किया हुआ पैसा में हम और आप कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, या आप पहले से व्यापार कर रहे हैं तो उसको आगे बढ़ाने में वो पैसा मदद करेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी इससे कुछ सीख के कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।